हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 17 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और सब्जेक्ट है सोशल साइंस। ये वर्कशीट 23 नवंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन साइज एंड ओनरशिप। आज की वर्कशीट में हम इंडस्ट्रीज के क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे, उनके साइज के बेस पर और उनके ओनरशिप के बेस पर। तो आइए देखते हैं वर्कशीट। डियर चिल्ड्रंस, in this previous worksheet you have learned that industry mean the economic activity by which useful goods are made from the available resources। देखो क्या कहा गया है बेटा, पिछली वर्कशीट में हमने इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ा था कि इंडस्ट्रीज क्या होती है, जिसमें क्या किया जाता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, जिसमें जो रिसोर्सेज हमें अवेलेबल रिसोर्सेज है उससे क्या होता है, यूजफुल गुड्स बनाई जाती हैं। इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाई ऑन द मैनी ग्राउंड्स। In this worksheet, we will try to understand the classification industry based on the size and the ownership। अगर इंडस्ट्रीज को देखा जाए तो बेटा बहुत पार्ट्स में इसको क्या किया जाता है, डिवाइड किया जा सकता है या इसको क्लासिफाई किया जा सकता है, लेकिन आज की वर्कशीट में हम साइज और ओनरशिप पे बेस्ड क्लासिफिकेशन को रीड करेंगे। तो आइए करते हैं बेटा। The size of the industries refer to the amount of the capital investment and the number of the people employed and the amount of the production। तो देखो फर्स्ट हम देखते हैं साइज के बेस पे कैसे क्लासिफाई किया जाता है इंडस्ट्रीज को। तो फर्स्ट देखो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, हम जो इंडस्ट्री कर रहे हैं उसमें हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना हम उसके अंदर पैसा लगा रहे हैं। सेकेंड देखो द एम्प्लॉयमेंट की, उसके अंदर कितने लोगों को काम दिया जा रहा है, एम्प्लॉयड कितने हैं उसके अंदर, एम्प्लॉय कितने हैं। नेक्स्ट अमाउंट ऑफ द प्रोडक्शन, और लास्ट में उसमें प्रोडक्शन कितना आ रहा है। इन थ्री बेसिस पर हम देखते हैं कि इंडस्ट्री का साइज कैसा है। देखो ध्यान से समझने वाली बात है कि देखो इंडस्ट्री का साइज देखने के लिए क्या चीज़ें चाहिए कि कितना आपने इन्वेस्ट किया है उसके अंदर, सेकंड उसके अंदर कितने इंप्लॉयज हैं जो काम कर रहे हैं, एंड थर्ड इज द प्रोडक्शन क्या हो रहा है, लास्ट में जब काम हो गया तो उसका प्रोडक्शन क्या हो रहे हैं। ठीक है, तो इस बेस पे हमने टू टाइप के इंडस्ट्रीज देखे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द साइज द इंडस्ट्रीज कैन बी डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। साइज के बेसिस पे टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। कॉटेज एंड डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, इसको हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी बोल सकते हैं। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन विच प्रोडक्ट are handmade by the handicraftsmen and artisans such as basket weaving, pottery making, jewelry making, soap making and candle making। देखो क्या कहा जा रहा है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में क्या होगा, जो बना रहे होंगे हैंडीक्राफ्ट्समैन, मतलब कि अपने हैंडमेड होगा, मतलब कि वो हाथ से बनाया जाएगा। वहाँ पे जो भी कारीगर होंगे वो क्या करेंगे, उस जो भी अपना प्रोडक्शन करेंगे वो किससे बनाएंगे, अपने हैंडमेड हाथों से बनाया जाएगा। जैसे कि बास्केट वेइंग, बास्केट बनाई जाएगी, पोटी मेकिंग, जगरी मेकिंग, सोप मेकिंग, सोप बनानी, कैंडल बनाना, गुड़ बनाना, है ना, ये सब किसके थ्रू होगा, हाथ के थ्रू, अपने हाथों से वो काम करेंगे। ठीक है, जो कारीगर होंगे वो किससे काम करेंगे, अपने हाथों से काम करेंगे। ऐसे स्केल पर जो इंडस्ट्री होगी उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, या उसको डोमेस्टिक इंडस्ट्री भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है लार्ज स्केल इंडस्ट्री रिक्वायर मोर कैपिटल एंड द मोर वर्कर। अगर बड़े स्केल पर हम देखें इंडस्ट्री को तो क्या होगा, उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी और ज़्यादा क्या चाहिए होंगे, वर्कर्स चाहिए होंगे। दीज इंडस्ट्री प्रोडक्शन लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स। अब देखो जब ज़्यादा लोग काम करेंगे, ज़्यादा पैसा लगा होगा, तो जो प्रोडक्शन होगा वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ऑफन दीज इंडस्ट्री आर सेट अवे फ्रॉम द रेजिडेंशियल एरिया। ऐसी जो इंडस्ट्रीज होती है वो मोस्टली क्या होती है, रेजिडेंशियल एरिया से क्या होती है, दूर लगाई जाती है। क्यों दूर लगाई जाती है बेटा, क्योंकि क्या होगा, देखो ये इंडस्ट्रीज क्या होंगी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगी होंगी, यहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनें लगी होंगी, जिससे क्या होगा, पोल्यूशन होगा। इस पोल्यूशन से जो नॉर्मल जो पीपल लोग रह रहे हैं उन्हें बचाने के लिए इस इंडस्ट्री को क्या किया जाता है, ऐसी जो लार्ज स्केल की इंडस्ट्रीज होती है उन्हें दूर लगाया जाता है रेजिडेंशियल एरिया से। इसके अलावा बहुत सारे अगर लोग काम करेंगे तो वहाँ पे बहुत लोगों की आवाजाही रहेगी बार बार में, तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, थोड़ा जो सिटी है जहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया है उससे इसे दूर लगाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासीफाई इनटू प्राइवेट सेक्टर। इसके अलावा देखते हैं भी ओनरशिप के अकॉर्डिंग किस पे डिवाइड किया गया है, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप। ओनरशिप के अकॉर्डिंग के बेस पर कितने पार्ट में क्लासीफाई किया गया है बेटा, 4 पार्ट्स में।
प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। देखते हैं, आ जाओ क्या है। फर्स्ट है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर द ओन एंड ऑपरेट इन द इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। देखो क्या प्राइवेट सेक्टर क्या होगा कि ऐसी कोई इंडस्ट्री जो क्या है या तो उसका ओनर कोई एक ही व्यक्ति है, इंडिविजुअल है, या क्या है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, या कुछ 4-5 लोगों ने मिलकर, जैसे मान लो कोई छोटा मोटा किसी ने इंडस्ट्री खोली है, या तो उसका ओनर वो खुद है या 4-5 लोगों ने मिलकर उसको खोल दिया, तो उससे हम क्या कह देंगे प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। सेकेंड है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, द ओनर बाय एंड ऑपरेट बाय द गवर्नमेंट। इसको कौन ऑपरेट करेगा? गवर्नमेंट, सच एज द स्टील अथॉरिटीज ऑफ इंडिया लिमिटेड। ऐसे सेक्टर जो क्या करता है, जिसको कौन ऑपरेट करता है, जिसका ओनर कौन होता है, गवर्नमेंट होती है जिसका ओनर, उसे हम क्या कहते हैं? पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। थर्ड पर है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर द ओन एंड ऑपरेट बाय द ग्रुप ऑफ पीपल, या तो कुछ लोग मिलकर इसको करते हैं, एंड द स्टेट लाइक मारुति उद्योग लिमिटेड। देखो क्या कहा गया है कि कुछ जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज क्या होती है जिसके ओनर कौन होते हैं बेटा, या तो कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं, या क्या होते हैं स्टेट और ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर क्या करते हैं, उसको ऑपरेट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज आर द ओन एंड ऑपरेट बाय द बोथ प्रोड्यूसर ऑफ द रॉ मटेरियल एंड द वर्कर ऑफ द, उसके वर्कर और उसके जो रॉ मटेरियल जो प्रोड्यूसर्स होंगे वो सब मिलकर क्या करते हैं, इसके ओनरशिप, उनकी दोनों की मिलकर उसके पास में ओनरशिप होती है, जैसे कि आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ठीक है स्टूडेंट, तो ये याद करना है, इसको बहुत अच्छे से समझना है। यहाँ देखिए बार फिर रिवीजन करते हैं। प्राइवेट में क्या था कि किसी ने खुद ना अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो इंडिविजुअल हो सकता है या ग्रुप में हो सकता है। पब्लिक में कौन था? गवर्नमेंट थी। जॉइंट में कौन था? या तो ग्रुप ऑफ पीपल होंगे और स्टेट उसके साथ में मिली होगी। और कोऑपरेटिव में क्या होगा कि बहुत जो प्रोड्यूसर्स होंगे, रॉ मटेरियल, और जो वर्कर्स होंगे वो मिलकर क्या करते हैं, इंडस्ट्री में ओनरशिप रखते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज? बेटा बहुत अच्छे से हम समझ चुके हैं इसको। यहाँ से लिखा जाएगा डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज आर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन विच प्रोडक्ट एंड हैंडमेड बाय द क्राफ्टमैन आर्टिशन सच एज द बास्केट वीविंग, पॉवर्टी मेकिंग, जगरी मेकिंग, सोप मेकिंग एंड कैंडल मेकिंग। ये आ जाएगा फर्स्ट का आंसर आपका। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द जॉइंट सेक्टर एंड द कोऑपरेटिव सेक्टर। यहाँ पे दिया गया बेटा, देखो यहीं पे दिया गया, ये रहा आंसर नंबर आपका 2। ये क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 2। अभी हम इसको अच्छे से समझ चुके हैं, तो विद एग्जाम्पल आपको इसको करना होगा बच्चे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, मेक अ लिस्ट टू आइटम रिसीव फ्रॉम द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। देखो यहीं पे दिया गया है बेटा, इसके अलावा आप और भी ढूंढने की कोशिश कीजिएगा, और भी एग्जाम्पल लिखिएगा, बट यहाँ पे दिया गया है देखो, बास्केट वीविंग, पोएट्री मेकिंग, जगरी मेकिंग, सोप मेकिंग, कैंडल मेकिंग। तो ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर 3। ये क्या हो जाएगा बेटा? आपका आंसर नंबर 3। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। Why should large scale industry kept separate away from the residential area? Give your thought. क्यों लगाए जाते हैं बेटा? अभी मैंने समझाया था कि पोल्यूशन की वजह से जहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होंगी, जहाँ इंडस्ट्रीज होंगी, वहाँ पे क्या होगी, बड़ी बड़ी मशीनें लगाई जाएंगी, जिससे क्या होगा, ज़्यादा पोल्यूशन होगा। उनसे बचाने के लिए रेजिडेंशियल एरिया से दूर लगाया जाता है। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। देखिए बेटा आंसर नंबर 4, लार्ज इंडस्ट्रीज कोज मोर पोल्यूशन। जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होंगी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होंगी, बड़ी बड़ी मशीनें होंगी, तो क्या होगा, पोल्यूशन ज़्यादा होगा। उससे बचाने के लिए इसको रेजिडेंशियल एरिया से दूर लगाया जाता है। सेकंड, देयर इज ऑल्सो मोर मूवमेंट ऑफ द मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब ज़्यादा लोग, वर्कर ज़्यादा होंगे। देखो जो ये है लार्ज स्केल के इंडस्ट्रीज है, वहाँ पे वर्कर्स ज़्यादा होंगे, तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वहाँ पे ज़्यादा लगेगा, जिससे कि क्या होगा, वो जो आम जनता वहाँ रह रही है उसको परेशानी होगी। इसीलिए क्या किया जा रहा है, उसको रेजिडेंशियल एरिया से दूर लगाया जा रहा है। लार्ज इंडस्ट्री रिक्वायर मोर लैंड। इसके अलावा जो अगर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बनानी है तो बेटा उसके लिए क्या चाहिएगा, बड़ा लैंड, ज़्यादा बड़ी लैंड चाहिएगी, तो जिससे कि उसकी रिक्वायरमेंट होगी, जिससे कि क्या होगा, अगर जो रेजिडेंशियल एरिया पे लगा देंगे तो लोग कहाँ रहेंगे ना। तो ये 3 रीज़न है। इसके अलावा और भी रीज़न हो सकते हैं, आप सोचिए और उसको सोल्व और उसको लिखने की कोशिश कीजिए। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।